कि 23 तारीख को दिनांक 23 मार्च 2026 को बिहार इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट के सिलसिले में हम टॉपर्स के घर विज़िट कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धित करने के लिए और उनका स्ट्रेटजी जानने के लिए और आगे क्या करना चाहते हैं वो सब एग्ज़ाम में कैसे उन्होंने परफॉर्म किया वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन उनसे लेंगे और जानेंगे उनका अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं। तो हमारे संस्था के जो पहले टॉपर आकाश कुमार जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए हैं 90%। अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट कैसा है, उनको लेकर ये कितना उत्साहित है, कैसा फील कर रहे हैं। तो आकाश, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया 23 तारीख को, आपने देखा 90% मार्क्स है आपका, तो रिजल्ट को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, पहला बात बताइए। अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, तो रिजल्ट का ओवरऑल जैसे ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, हम पूछे कि जो सबसे शीर्ष में किसको आप रखना चाहें, रिजल्ट का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? टीचर को रखेंगे और दूसरे नंबर पर माता पिता को। बहुत अच्छे। तो के दिनों में एग्ज़ाम में 1-2 महीने ठीक है ना, ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप बताइए वो प्रेशर को कैसे आपने झेला एग्ज़ाम के दिनों में? एग्ज़ाम के दिनों में तो हम तैयारी में केवल लगे हुए थे और जो मतलब समझ में जितना आ रहा था उतना पढ़ रहे थे और हम देखे जितना बना उतना किए। और तो एग्ज़ाम को लेकर डर नहीं लग रहा था आपको, जैसा सबको लगता है? थोड़ा थोड़ा तो लगेगा ही। तो 10th में थे तो 10th से उतना ये हो गया था। अच्छा, चलिए, तो चूंकि आप एग्ज़ाम देते रहे हैं तो उससे थोड़ा सा डर खत्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जो एग्ज़ाम आप दिए तो ये जो ग्रेविटी टेस्ट लेती थी उसमें वो कितना सपोर्टिव रहा? ये सपोर्टिव तो बहुत रहा टेस्ट का, उससे ही तो पूरा लिखने का प्रैक्टिस जितना था सब हो गया। अपने से दम किताबी भाषा ना लिख के अपना भाषा में लिखे। हाँ। तो अच्छा, एग्ज़ाम के दिनों में ऐसा होता है कि किसी किसी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे 6 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश, तो आपने सारे सब्जेक्ट दिया, इवन आपका एक्स्ट्रा बायोलॉजी था उसमें भी मैंने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया है आप। सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 97 मार्क्स है केमिस्ट्री में, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपने। आज से पहले लगता है कि किसी का ऐसा नहीं इतना मार्क्स आया था ग्रेविटी में 97 मार्क्स, जो कि मेरा ही खुद सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो क्या आप इस सब्जेक्ट में ऐसा सोचे थे कि इतना अच्छा मार्क्स आएगा? हाँ सोचे थे, क्योंकि परीक्षा जब दे रहे थे ना तो मेरा तो पेपर आधा घंटा पहले ही हो गया था, तो समझ गए थे कि बढ़िया जाएगा। इतना अच्छा प्रिपरेशन आप कैसे कर पाए इस सब्जेक्ट का, थोड़ा बताइए। नोट्स पढ़े और टेस्ट वाला जो वीकली होता था वो पढ़े और ऑब्जेक्टिव सेट मारे। अच्छा, मेहनत किया। तो आप बताइए कि जैसे एग्ज़ाम में बच्चों को लगता है कि नोट्स पढ़ा जाए कि बुक पढ़ा जाए, तो आप अपना तैयारी कैसे करते थे? ज़्यादा नोट्स पढ़ते थे कि बुक से करते थे कि और कहीं से करते थे, कैसे करते थे, थोड़ा इसको बताइए। थोड़ा नोट से तो ज़्यादा पढ़ते थे, उसे मेन पॉइंट पढ़ते थे और थोड़ा वीडियो भी, जैसे कि कुछ का ऑब्जेक्टिव हो गया तो देख लिए, तो उससे ज़्यादा और हो गया प्रैक्टिस। चलिए, बहुत अच्छा। तो क्या अपना कुछ मतलब हैंड नोट्स भी बनाते थे आप खुद से पढ़ाई करके, ऐसा कि सिर्फ कोचिंग के नोट्स से काम चला लेते थे कि अपना भी कुछ ऐसा बनाते थे छोटा शॉर्ट नोट्स? हैंड नोट्स तो बनाते थे और उसमें अपना क्वेश्चन गेस भी करते थे थोड़ा थोड़ा कि ये आ सकता है, इसको ऐसे लिखना है, और इसको बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखें सब। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मतलब आगे की प्लानिंग क्या है उसके पहले, मतलब जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगले बार जो देंगे, उनको क्या सलाह देंगे आप कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्योंकि भैया आप तो टॉप किए हैं, तो मतलब आप बता सकते हैं कि आपने किस तरह से तैयारी किया, ओवरऑल थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे क्या करें। सबसे पहले तो आगे रेगुलर रोज़ पढ़ना चाहिए और 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को देना चाहिए और नोट्स पढ़िए। प्रॉपर नोट्स पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक सवाल और है कि
जैसे परीक्षा का तो डर सबको होता है, ठीक है। अभी भी आप देखिए कि छात्र जो वीकली टेस्ट होता है उसमें डरते हैं। तो जो पहले दिन आप गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, फर्स्ट दिन में कौन सा पेपर था और कैसा फील हो रहा था उस दिन, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट दिन बायोलॉजी का था, तो बायोलॉजी मेरा एक्स्ट्रा था ना, तो थोड़ा कम डर लग रहा था, इसलिए कि उसमें तब टॉपर भी उसमें बहुत अच्छा लिखते हैं। सोचे नहीं थे कि इतना बन जाएगा, सोचे थे कि और कम बनेगा, लेकिन बन गया, बहुत बढ़िया बना था। गया था एग्जाम पहला दिन, डर तो जाते वक्त लग रहा था, लेकिन अंदर गए ना तो थोड़ा डर कम गया था। एक और सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट थे, तो उन 6 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगता था तैयारी करने में, और किस में डर लगता था, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप सोचते थे कि इतना मार्क्स नहीं आ पाएगा, उसमें आया है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था? केमिस्ट्री ही था, उसमें ज़्यादा टाइम देते थे और डर भी लगता था। हाँ, डर भी लगता था कि बनेगा, याद ही नहीं होता था, तब पर भी उसको बहुत प्रैक्टिस कर करके याद किए हैं, लिख लिख के याद किए हैं। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, और जो भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं वो जानना चाहें कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे, किसका तैयारी कर रहे हैं अभी आप, और क्या सोचे हैं आगे? अभी तो हम एनडीए के पढ़ रहे हैं, अप्रैल में परीक्षा है, उसका तैयारी कर रहे हैं। अब कम टाइम है लेकिन ज़्यादा पढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेविटी की सारी टीम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और हम आशा करते हैं कि आपने जो भी अपना लक्ष्य बना रखा है आप जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही कर्मठ विद्यार्थी हैं, और मतलब कोई भी काम आप बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, मैंने क्लास में भी देखा है, और बहुत मेहनती हैं। तो मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने, और अपने टीचर्स के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन किया आपने, इतना अच्छा रिजल्ट